हरियाणा की बड़ी भर्तियों में से एक डी ग्रुप की परीक्षा शनिवार और रविवार को 17 जिलों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा सुबह और दोपहर 2 शिफ्टों में होगी और कुल 13,736 पदों के लिए 14.25 लाख आवेदन पहुंचे हैं। अगर इनमें से 70% आवेदक भी पेपर देने आए तो सड़कों पर 10 लाख युवा नौकरी की तलाश में नजर आएंगे। कई रोडवेज डिपो से इनके लिए सुबह 3:30 बजे ही फ्री यात्रा शुरू हो जाएगी। इतवार को हरियाणा की बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक परीक्षा डी ग्रुप की है। डी ग्रुप की परीक्षा के लिए 13,536 पोस्ट हैं और 14.25 लाख आवेदक हैं। कितनी बड़ी भर्ती है, इंतजाम कितने करने पड़ेंगे इसका अंदाजा लग सकता है। तो चूंकि आज शुक्रवार है, रोडवेज पानीपत डिपो के अधिकारी, जीएम सभी सीईटी की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। लाखों बच्चे इधर से उधर आए जाएंगे। पानीपत डिपो चूंकि हरियाणा का बीचों बीच पड़ता है, एक तरफ चंडीगढ़, दूसरी तरफ दिल्ली है। रोडवेज की जो सेवाएं हैं बहुत अहम है। आपकी जिम्मेदारी क्या, तैयारी है कल परसों के लिए? इसमें मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि पानीपत से जो बच्चे परीक्षा देने के लिए जाएंगे वो विशेष तौर पे चंडीगढ़ है, पंचकूला है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत और गुरुग्राम जाएंगे। इनके लिए हमने समुचित व्यवस्था करती है। 7 जिलों में हमारी 200 बसों के साथ हम सेवाएं देंगे, जिसमें पर सिटी हमारी 20 गाड़ियों हमने प्लान किया है। तो 140 गाड़ियाँ हमारी सुबह जाएंगी, सेम हमारी अगली शिफ्ट में रहेंगी। दूसरा आपका ये है कि जो बाहर की बसें पानीपत आएंगी, पानीपत उत्तरी हरियाणा का एक महत्वपूर्ण शहर है, औद्योगिक शहर है। दिल्ली चंडीगढ़ जीटी रोड पर एरिया है। जो बाहर की बसें आएंगी उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 18,000 परीक्षार्थी पर सत्र आएंगे। तो उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि 300 गाड़ियाँ लगभग कम से कम रहेंगी जो यहाँ आकर स्टे करेंगी। तो उसके लिए हमने हुड्डा सेक्टर 13-17 में पार्किंग स्थल बनाया है टेम्परेरी तौर पे, और वहीं से हमने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए शटल सर्विसेज की भी व्यवस्था करी है। स्कूलों से हमने बसें हायर करी हैं और वो लगभग 300-350 बसेज हैं जो बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक लेकर जाएंगे। हर साल रक्षाबंधन पे फ्री यात्रा होती है, मुख्यमंत्री जी सरकार कर रहे हैं, लेकिन बसें तो बहुत होती है। हम तब भी देखते हैं परेशानी बहुत हो रही है। देखो, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो रक्षाबंधन का पर्व है, होली का है, दीपावली का है, उसमें हमारे पास रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं को हम उपयोग करते हैं माताओं बहनों के लिए, आम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। पर अब जो सीईटी की परीक्षा है उसमें विशेष तौर पे हमने बाहर से भी गाड़ियाँ रिक्वेजिट करी हैं। वो सोसाइटी की हैं 35 गाड़ियाँ, 45 गाड़ियाँ अन्य निजी ऑपरेटर्स की हैं, और उसके अलावा स्कूल बसेस को भी बच्चों की सुविधा के लिए हमने हायर करी है। सरकार ने इसमें शनिवार का हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया है। पहली दफा मेरे को लग रहा है कि रेलवे स्टेशन पे भी शायद आप लोग वहां पे फैसिलिटी मुहैया कराए। कुछ बसें खड़ी होंगी, जो लोग रेल से भी आए उनको उनके सेंटर तक पहुंचाने के लिए स्टेशन पे क्या व्यवस्था करी गई है? हाँ, स्टेशन पे उसमें मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगी कि आरटीएस साहब वहाँ नोडल एजेंसी हैं, शटल सर्विसेज को देख रहे हैं वो। तो उसमें भी हमारा पर्याप्त है कि जैसे हुड्डा 13 सेक्टर 17 में है, रेलवे स्टेशन है, ओल्ड बस स्टैंड, हर जगह उनको बच्चों को पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और जो गाड़ियाँ हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं, जैसे जींद का है तो वापस चली जाएगी दोबारा दूसरी शिफ्ट के लिए, परंतु जो हिसार से आ रही है, सिरसा से आ रही है, दूर के दराज से आ रही हैं, उन बसों को भी हम शटल सर्विस में यूज़ करेंगे ताकि किसी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत ना हो। ये भी क्लियर हो जाए बात, ये जो पेपर देने आएंगे कल, कहीं भी पूरे हरियाणा में एक दूसरे जिले में फ्री यात्रा है ये? हाँ, ये पूर्ण रूप से फ्री रहेंगी। वैसे तो सरकार ने जो महिलाएं हैं उनका सेंटर उसी ज़िले में रखा है, परंतु फिर भी यदि उनके साथ कोई किसी दूसरे ज़िले में जाती हैं तो उनका अटेंडेंट भी फ्री हैं, और जो पुरुष परीक्षार्थी हैं वो भी फ्री निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकेंगे। और हरियाणा राज्य परिवहन तन मन धन से तत्पर होकर पूरी लगन के साथ इनको एक सुगम और सुरक्षित परिवहन सेवा देने के लिए वचनबद्ध है। 2 दिन शनिवार और इतवार को हरियाणा की सड़कों पर भीड़ भाड़ रह सकती है, और अगर आवश्यक ना हो तो आप भी रोडवेज की बसों में सफर करने से बच सकते हैं। हालांकि बस सेवा मिलेगी, लेकिन चूंकि भीड़ ज्यादा हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो ये भी एक पहले से पूर्व सूचना है। दूसरा, कल शनि और इतवार को दोनों दिन सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई कि प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी है, क्योंकि वहां सेंटर बने हैं, और स्टेशनरी की दुकानें और फोटो स्टेट की उनको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।